जोधपुर में चैन स्नैचिंग की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। गुजरात से नई टैक्सियां लाकर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने वाली बागरी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन लंगड़ा में यह बड़ी सफलता मिली है। गैंग का तरीका बेहद चालाकी भरा था। ये लोग बुजुर्ग महिलाओं को शेयरिंग टैक्सी के बहाने बिठाते, उनसे किराया भी वसूलते और रास्ते में ही चैन काटकर फरार हो जाते। गंतव्य स्थल से पहले ही महिलाओं को उतारकर ये नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते थे। गैंग में 2 महिलाएं भी बच्चों के साथ शामिल थीं, जिससे किसी को शक न हो। पुलिस को कई वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खुद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने घंटों तक महामंदिर पुलिस थाने में बैठकर पूरी मॉनिटरिंग की। महामंदिर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी टीम, जिसमें रामनिवास, प्रकाश बिश्नोई और रतन गुर्जर शामिल थे, ने गुजरात के भावनगर, महमदाबाद और खेड़ा जिले की बागरी गैंग के 4 सदस्यों भीखा भाई, जफर भाई, पारुल देवी और गोमती को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 4 वारदातों का खुलासा हुआ है। सर्दी का मौसम दस्तक देते ही जोधपुर शहर में तिब्बती बाजार की रौनक लौट आई है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में तिब्बती परिवारों ने अपने पारंपरिक अंदाज में सर्दी के कपड़ों की दुकानें सजाई हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे इन बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। बाजार में स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर, दस्ताने और गर्म मोजे सहित सर्दियों के हर जरूरी सामान की बड़ी रेंज उपलब्ध है। किफायती दामों और टिकाऊ कपड़ों के कारण तिब्बती बाजार हर उम्र के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तिब्बती व्यापारी बताते हैं कि यह बाजार उनके लिए न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम भी है। कई परिवार हर साल अक्टूबर से फरवरी तक राजस्थान, हरियाणा और उत्तर भारत के अन्य शहरों में घूम कर अपने उत्पाद बेचते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तिब्बती बाजार से खरीदारी करना अब सर्दियों की वार्षिक परंपरा बन गया है। बढ़ती ठंड के साथ आने वाले दिनों में इन बाजारों में और अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट का ट्रैफिक सिस्टम अब पूरी तरह कैशलेस हो गया है। यातायात नियम तोड़ने पर अब चालान की राशि ऑनलाइन माध्यम से ही वसूली जा रही है। इसके लिए जोधपुर पुलिस मुख्यालय से नई चालान मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके माध्यम से मौके पर ही चालान जारी किया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी के निर्देशन में इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में यातायात पुलिसकर्मी सड़कों पर नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं। इस नई व्यवस्था से नकद लेन देन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। डीसीपी शाहीन सी ने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम से न केवल चालान प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। नागरिक अब अपने चालान को डिजिटल रसीद के रूप में प्राप्त कर सकेंगे और भुगतान सरकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इस प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था को और भी सुचारू किया जा सके। अक्षर ब्रह्म होलिस्टिक योग एवं आयुर्वेद शोध संस्थान के तत्वावधान में रविवार को योग और जीवन दर्शन पर आधारित पुस्तक योग ब्रह्मास्त्र का भव्य विमोचन समारोह बड़ी गरिमा और उत्साह के साथ नेहरू पार्क के साहित्य भवन में संपन्न हुआ। ये पुस्तक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय पाल सिंह एवं सचिव अलीशा सोलंकी द्वारा सहलेखित है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। IFWJ के 75वें स्थापना दिवस पर ग्राम पंचायत शेरगढ़ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकार संगठन के साथियों को संबोधित करते हुए युवा जनप्रतिनिधि महेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पत्रकार समाज को दिशा देता है एवं समाचार पत्रों के माध्यम से हम विभिन्न देश विदेश के समाचारों को समय पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में जो क्रांति आई है वह वास्तव में अद्भुत है। इस दौरान उन्होंने IFWJ संगठन के 75वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन जिस तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ा है वह वास्तव में सराहनीय है। श्री साधुमार्गी जैन परंपरा के राष्ट्रीय संत आचार्य रामेश के सानिध्य में देश भर के युवाओं में दीक्षा लेने की होड़ लगी है। अब तक 500 से अधिक मुमुक्षु आत्माएं संयम जीवन अपना चुकी हैं। संयम शतम महोत्सव के अंतर्गत आगामी 3 नवंबर
सोमवार को जोधपुर मथानिया प्रवासी हाल में शोलापुर महाराष्ट्र निवासी मुमुक्षु भावना छाजेर सीए जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करेगी। भावना ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री प्राप्त कर वैराग्य जीवन का मार्ग चुना। उन्होंने 300 किलोमीटर पदयात्रा और जैन आगमों का गहन अध्ययन किया। दीक्षा पूर्व शोलापुर में धार्मिक आयोजन व वरगोड़ा निकाला गया। 2 नवंबर को देशनोक में सभी 15 दीक्षार्थियों का अभिनंदन समारोह होगा। संयम शतम महोत्सव के तहत अब तक 80 से अधिक दीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन